कलामे खुदा ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। काल में उस सारपत की बेवा ने खुदा के कलाम की ताबेदारी की, और लिखा है वो और उसका कुंबा जब तक काल रहा खाते रहे, ना कुपियों में तेल खत्म हुआ और ना आटे के मटके से। दुआ हम ये बड़ी करते हैं, ना आटे मटके जो आटा मुके ते ना कुपी जो तेल मुके, ते अपनी दुआ ते ही आप ही लिख लोगे। ऐसा ही होता है। शुक्रगुजारी हम बहुत कम करते हैं, बस गुजारा हो रहा है। याद रखिएगा, आप उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो कहता है कि इन परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें वक्त पर खुराक मुहैया करता है। प्यो तुहाडा आसमानी बाप किसका है? मेरा और आपका। तो जो परिंदों को देने की कुदरत रखता है, क्या वो मुझे और आपको भूखा सुलाएगा? ज़बूर नवीस कहता है वो अपनी मुट्ठी खोलता और हर फर्द और बशर की ख्वाहिश के मुताबिक उसे देता है। शेर बब्बर भी खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। याद रखिए, आप जो गलत राहें इख्तियार करते हैं, जो हमने कुज़ात की किताब में पढ़ा, जैसा अच्छा किसी को लगता है, गलत बिजनेस कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, गलत कमाई अपने बच्चों के पेट के अंदर बेचते हैं, तो फिर वो वैसा ही उगलते हैं। याद रखिएगा, नशा बेच के आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। किसी के साथ गलत करके कभी मत सोचे कि आपके साथ अच्छा होगा। जिंदगी की रोटी को छोड़ेंगे तो मौत दरवाजे पर आपके खड़ी है। कभी जिंदगी की रोटी को तर्क ना करें। उसने रोटी के घर को तर्क किया, मुआब में चले गए, वादों में मोआबी और अम्मोनी, जिनको खुदा ने कहा था कि ये कभी मेरे हुजूर में आने ना पाएंगे। वो एक अलग से बात है कि खुदा ने उन्हीं में से, उसी के नसबनामे से जिंदगी की रोटी को पैदा किया। जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है, जिसने कहा जो इस रोटी में से खाएगा कभी भूखा ना रहेगा। कलाम को खाएं, कलाम रोटी है। जिस्मानी रोटी के लिए इंसान इतनी एफर्ट करता है, इतनी मशक्कत करता है, जायज नाजायज तरीके से। कभी भी शेर और रसूदा नहीं हो सकते। बात याद रखे, जितना मर्जी महंगा लंच आप डिनर आप रात को करके सोएं, सुबह उठेंगे फिर आपको भूख लगी होगी। अपनी जिंदगी में याद रखें, इन जिंदगी की बातों को लें। ज़बूर की किताब में लिखा है रोटी दिल को तवानाई बख्शती है। इस रोटी को लेंगे, दिल में फिक्रमंदी नहीं आएगी, ज़हन डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। इस रोटी को खाएंगे, शुगर जो है वो अप नहीं होगी, डाउन नहीं होगी। इस रोटी पर ध्यान करें, इस रोटी को खाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, मुझे तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। गाली कर कर के इसको खाए कलाम को।
खुदा का बंदा यूं कहता है, मैंने हर जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम को ज़हीरा किया है। लूका की अंजील में एक तमसील है 18वें बाब में। एक शख्स बड़ी बड़ी कोठियां बनाने का तस्वर करता है। अनाज देने वाली जात कौन है? खुदा। पंजाबी चैने ना होते हो पत्थर, जड़ा पत्थर के विच कीड़ा होंदा भी रोटी देता है। तो हम तो अपनी फिक्रों में खुद ही दल से जाते हैं। रोटी दे लाले बैन। और मैं वहां से जब आ रही हूँ, मुझे भाई कह रहे थे नहीं बाजी ऐसे नहीं जाना खाना खाने। मैंने कहा खाने से कहीं ज्यादा जरूरी भाई मेरा काम है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं आपके साथ। जिंदगी में याद रखें, कभी भी ईसाऊ की तरह एक वक्त के खाने के लिए बेईमानी मत करें। खुदा की खिदमत को मत बिगाड़े खाने के लिए। और खाने के टेबल पर ही हम जब लोगों को देखते हैं तो मैं कभी कभी सोचती हूँ इस बात पर, क्या हम ईमानदार हर रोज घर से खाना नहीं खाते? कलाम में लिखा है अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख। यहाँ तक लिखा है कि खाने के तर इतना नशे ना हो जा खाने में, एक भूखा रह जाए दूजे भूखे रह जाए तो तू कर नहीं रख जाए। याद रखें, हमारी जिंदगी में तरतीब का होना बहुत जरूरी है। और बेतलहम को छोड़ा, वो भूल गई थी कि जिंदगी की